हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ मार्लो एंड हेस्टिंग्स का। तो शुरू करते हैं। मार्लो एंड हेस्टिंग्स आर फास्ट फ्रेंड, बहुत ही पक्के अच्छे दोस्त हैं वो मार्लो और हेस्टिंग्स। दे प्ले इम्पोर्टेंट पार्ट इन द कॉमेडी शी स्टूप्स टू कॉन्कर। तो वो ना ये जो प्ले है ना, कॉमेडी इम्पोर्टेंट पार्ट है वो जो इन द ये कॉमेडी प्ले है जो शी स्टूप्स टू कॉन्कर है ना, उनमें इस प्ले में उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। मार्लो इज़ स्टैंडिंग इन द मेन प्लॉट। ठीक है, मेन प्लॉट में कौन खड़ा है? मार्लो एंड हेस्टिंग्स। ठीक है, हेस्टिंग्स इन डोमिनेटिंग इन द सब प्लॉट ऑफ द कॉमेडी। ठीक है, तो दोनों ही प्रभाव डालती हैं। ठीक है, कॉमेडी में मार्लो लव्स मिस हार्ड कैसल एंड हेस्टिंग्स लव्स टू मिस निवेला। अब देखो, जो मार्लो है वो प्यार करता है मिस हार्ड कैसल को, और हेस्टिंग जो है वो प्यार करता है मिस निवेला को। देयर इज़ अ डिफरेंस इन देयर रिपीटिव मोड ऑफ कंडक्टिंग देयर लव अफेयर्स। ठीक है, यहाँ मतलब डिफरेंस है उनके जो कंडक्ट करने का जो लव अफेयर है। हेस्टिंग्स वाज डीपली इन लव विद मिस निवेला, बहुत मतलब गहराई से मतलब प्यार करता है मिस निवेला को। एंड वांटेड टू गेट मैरी विद हर, उससे मतलब शादी भी करना चाहता है। मार्लो वुड नॉट हैव गॉन टू दैट पॉइंट, लेकिन मार्लो अभी वो पॉइंट तक नहीं पहुँचा। ठीक है, ही नेवर थॉट, वो कभी भी नहीं सोचता द आइडिया ऑफ रनिंग अवे विद बारमेड। ठीक है, तो वो मतलब उसका मतलब उसने कभी नहीं सोचा कि उसके साथ भाग जाए बारमेड। ठीक है, तो मार्लो देखो, बारमेड ना मिस कैसल ही है। तो मिस कैसल मतलब अपने आप को ना वेटर बना लेती है इस प्ले में। तो उसे तो ऐसे लगता है कि ये यहाँ की वेटर है, लेकिन वो तो मिस्टर हार्ड कैसल की बेटी होती है। मतलब जब आप ये पढ़ोगे ना, बहुत अच्छा प्ले है ये। तो बारमेड मतलब, यहाँ बारमेड का मतलब हार्ड कैसल ही है। ठीक है, बेटी है उनकी। बारमेड इसलिए लिखा क्योंकि उसने मतलब अपने आप को वैसे ही उसने भेस बदला हुआ है ना अपना, ये ऐसे लग रहा है कि वो तो वेटर है। ठीक है, मार्लो फेल्ट शाई इन द कंपनी ऑफ अपर क्लास गर्ल्स बट फेल्ट क्वाइट बोल्ड इन द लोअर क्लास गर्ल्स या वुमेन। ठीक है, अब देखो, जो मार्लो है ना, वो जो अपर क्लास की गर्ल्स होती हैं उनकी कंपनी में वो बहुत शर्माता है। ठीक है, फील शाई करता है। लेकिन जब वो लोअर क्लास की गर्ल्स के साथ होता है तो वो बहुत ही बोल्ड फेल्ट करता है। ठीक है, तो ही ऑल्सो डिड द सेम, तो उसने ऐसे ही किया सेम इन हिज फर्स्ट मीटिंग विद मिस हार्ड कैसल व्हेन शी अपीयर्स बिफोर हिम एज अ हाई बोर्न अनमैरिड पर्सन ही फील्स इल। देखो, जब मिस हार्ड कैसल ऐसे आई उसके सामने, मतलब हाई क्लास वाली बनकर आई है ना, अनमैरिड पर्सन, तो वो मतलब वही है ना, वो उसे मतलब शाई फील हुआ। ही फील्स इल, ही डज़ नॉट लुक एट हर फेस एंड टॉक टू हर, मतलब उसका चेहरा भी नहीं देखा, उससे बात भी नहीं की। बट वैन शी कम्स बिफोर हिम एज अ बारमेड, लेकिन जब वो मतलब बारमेड वेटर बन के आई उसके सामने, ही गोज़ ऑल आउट हर एंड वांट्स टू किस हर। ठीक है, तो फिर वो अपना मतलब बाहर आ गया पूरा अपने आप से, और उस चाहता था किस करना उसे। ही डज़ नॉट फील शाई इन द मिडस्ट ऑफ हाई क्लास गर्ल्स। ठीक है, तो वो मतलब फील नहीं कर रहा था शाई हाई क्लास गर्ल्स में। ही बिहेव्स देन फ्रैंकली। ठीक है, तो फिर वो कैसा बिहेव कर रहा था? फ्रैंकली, ही मेंटेन्स अ डिस्टेंस एंड डज नॉट टू गो फॉर लाइक मार्लो। ठीक है, तो जो अब हेस्टिंग्स की बात हो रही है कि जो हेस्टिंग है ना, वो नहीं शाई फील करता हाई क्लास गर्ल्स के बीच में। ठीक है, वो तो फ्रैंकली मतलब बिहेव करता है, और डिस्टेंस भी बनाता है, और डज़ नॉट टू गो फॉर द लाइक, मतलब वो जाता भी नहीं है मार्लो की तरह। द टू फ्रेंड स्टैंड पेंट इन देयर अप्रोच इन मैटर्स ऑफ लव। ठीक है, तो दोनों फ्रेंड खड़े हैं एक पॉइंट पर, अपनी अपनी पहुंच पर। ठीक है, प्यार के मैटर पर। बट मार्लो एंड हेस्टिंग्स आर वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। दे हेल्प ईच अदर इन देयर डिफ़िकल्टीज़। व्हेन मार्लो फील्स एम्बेरस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मिस हार्ड कैसल एंड अनेबल टू टॉक फ्रीली, तो मतलब एक दूसरे की हेल्प करती हैं। जब मार्लो मतलब अपने आप को मतलब हिचकिचाहट एम्बेरस फील करते हैं ना मिस हार्ड कैसल की प्रेजेंस में, और मतलब उसे बात करने के भी मतलब अनेबल होता है वो फ्रीली। हेस्टिंग्स कम्स टू हिज हेल्प, तो हेस्टिंग उसकी मदद के लिए आता है। इट इज़ ड्यू टू हेस्टिंग्स इनकोरेजमेंट दैट मार्लो इज़ एबल टू मैरी विद
मिस हार्ड कैसल। तो मतलब ये उसकी हिम्मत है हेस्टिंग की, उसके कारण ही मार्लो एबल हुआ मतलब मैरी करने के लिए मिस हार्ड कैसल से। मार्लो ट्राइज टू हेल्प हेस्टिंग्स टू, तो मार्लो भी उसकी हेल्प करना चाहता था हेस्टिंग्स की। मार्लो इज़ अ मैन ऑफ रिजर्व्ड नेचर, मतलब मार्लो एक ना रिजर्व्ड नेचर मैन है, मतलब जो कम है ना मतलब रिजर्व अपने आप में रहते हैं। ही डज़ नॉट लाइक टू टॉक विद द नंबर ऑफ पर्सनस होम ही मीट्स इन अ वे। तो मतलब वो मतलब पसंद नहीं करता अभी हर एक से ही बात करना जो भी उसे मिलता है रास्ते में। तो इवन व्हेन ही इज़ अनेबल टू फाइंड द वे टू द प्लेस ऑफ मिस्टर हैड कैसल, तो यहाँ तक कि वो अनेबल होता है ना पता लगाने में जगह मिस्टर हार्ड कैसल की भी वो कहाँ रहते हैं। हेस्टिंग्स इज़ ऑपोजिट फ्रॉम मार्लो, हेस्टिंग ऑपोजिट है मार्लो का। देखो फ्रेंड हमेशा ऐसे ही होते हैं ना, एक तो होता है मार्लो जैसा, एक होता है हेस्टिंग जैसा, ठीक है, दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। ही इज़ नीदर रिजर्व्ड नोर शाई, और रिजर्व्ड भी नहीं है शाई भी नहीं है। ही डज़ नॉट हेजिटेट टू आस्क द एड्रेस ऑफ मिस्टर हार्ड कैसल। देखो जब उन्होंने मिस्टर हार्ड कैसल के जाना था ना घर पर, तो मतलब किसी से पता पूछने पर भी मिस्टर जो मार्लो था ना वो हिचकिचाट मतलब हेजिटेट करता है, लेकिन वो तो पूछ लेता है। जो हेस्टिंग्स है वो नहीं ऐसा हैगा, वो शाई नहीं है, वो बस एड्रेस पूछ लेता है मिस्टर हार्ड कैसल का। तो बोथ मार्लो एंड हेस्टिंग्स सम टाइम्स लूज देयर टेम्पर, मतलब अपना आपा खो देती हैं गुस्से में। एंड बिकम वेरी एंग्री विद ईच अदर, एक दूसरे से गुस्सा भी हो जाती हैं। बट बोथ मार्लो एंड हेस्टिंग्स आर गिफ्टेड विद द सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब उनमें ना गिफ्टेड ही है भगवान की तौर पर, मतलब भगवान ने उन्हें दिया है कि उनमें ना सेंस ऑफ ह्यूमर है, मतलब उनकी बातें ऐसी होती हैं कि उस पर क्या हो जाता है, हंसी आ जाती है। देयर टॉक्स वर्क्स आर फुल ऑफ ह्यूमर, उनकी जो बातें हैं उनके काम भरे हुए हैं ह्यूमर से। दे लाफ एट द स्टोरीज ऑफ मिस्टर हार्ड कैसल, तो जो मिस्टर हार्ड कैसल कहानी सुनाते हैं, हमने कहा था ना करा था पीछे भी, मिस्टर हार्ड कैसल क्या करते हैं, उन्हें आदत है शौक है स्टोरीज सुनाने का, तो उनकी स्टोरीज़ पर वो क्या करते हैं, हंसते हैं। हेस्टिंग्स मेक्स फन ऑफ मिसिज हार्ड कैसल फॉर हर फॉन्डनेस ऑफ फैशन एंड लंडन लाइफ, तो जो हेस्टिंग है ना वो तो ना उसका मजाक बनाता है जो मिस्टर हार्ड कैसल की वाइफ है, मिसिज हार्ड कैसल है, क्योंकि उसे शौक है ना फैशन वगैरह का, लंदन लाइफ का। मार्लो एंड हेस्टिंग्स आर कल्चर्ड यंग मैन, तो कल्चर्ड यंग मैन है वो दोनों। मिस्टर हार्ड कैसल कमेंट्स मार्लो टू हिज डॉटर एज अ कल्चर्ड एंड वेल बिहेव्ड यंग वूमेन, तो मिस्टर हार्ड कैसल मतलब मार्लो को कहते हैं कि उनकी एक डॉटर है, कल्चर्ड है और वेल बिहेव्ड यंग वूमेन है। दे प्रेफर टाउन लाइफ, और वो प्रेफर करती हैं गांव की लाइफ को, टाउन की लाइफ को, इन द कंट्री साइड, ठीक है। बोथ द फ्रेंड्स हैव क्लियर व्यूज़ अबाउट देयर बिजनेस, मतलब दोनों के अपने अपने व्यूज़ हैं, क्लियर व्यूज़ हैं किसको लेकर, बिजनेस को लेकर अपने। तो मार्लो इज़ बेटर दैन हेस्टिंग, मार्लो बेटर है हेस्टिंग से। ही डिपेंड्स एज सुन एज द रियलाइज इज दैट ही हैज़ एक्टेड रॉन्गली, तो वो पछतावा करता है बहुत ही जब उसे पता रियलाइज़ होता है कि वो उसने गलत एक्ट किया है। ही फील्स सॉरी फॉर हिज रूड बिहेवियर, तो अपने टुवार्ड्स विद मिस्टर हार्ड कैसल। व्हेन द रियल आइडेंटिटी ऑफ मिस्टर हार्ड कैसल इज़ डिस्कवर टू हिम, देखो वो मतलब उसे ना अपनी जो पहले तो वो बोल देता है, फिर उसे पछतावा होता है, फिर वो माफ़ी मांगता है, सॉरी फील करता है अपने रूड बिहेवियर के लिए। किससे, मिस्टर हार्ड कैसल के, हार्ड कैसल से माफ़ी मांगता है वो। व्हेन द रियल आइडेंटिटी, जब जो असल पहचान है मिस्टर हार्ड कैसल की उसके सामने आती है ना, उसको पता ही नहीं होता कि वो उनका ही घर है मिस्टर हार्ड कैसल का, वो उससे रूड बिहेव करता है। और जब उसे पता चलता है कि ये तो मिस्टर हार्ड कैसल का घर है ना, वो मिस्टर हार्ड कैसल है, तो फिर उसे बहुत ना मतलब रिपेंट होता है, मतलब उसे पछतावा होता है, और फिर वो सॉरी फील करता है और सॉरी मांगता भी है मिस्टर हार्ड कैसल से। थैंक्स।